Assalamu alaikum viewers. Welcome to Jamil Academy. Previous topic standard costing is continuing. Factory overhead variance lecture number 5. Objective of today's lecture is fixed overhead variances. Fixed overhead variances में फर्स्ट वेरिएंस जो आता है वो आता है फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस के। फिक्स ओवरहेड की कॉस्ट में कितना डिफरेंस है। सेकंड वेरिएंस इज फिक्स ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड थर्ड इज फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंसेस सिमिलर, फिक्स की जगह पे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंसेस। ये वेरिएबल में तीन वेरिएंस है, सिर्फ वेरिएबल के बदले ये फिक्स के बाद। कॉस्ट वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं उसका जरा फार्मूला जो है वो है आपके पास। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं रिकवरी अमाउंट और एक्चुअल अमाउंट को कंपेयर करते हैं। अगर रिकवरी अमाउंट, if recovery amount is greater than actual, variance will be favorable. If recovery amount is less than actual, it's adverse variance. Fixed overhead expenditure variance की कैलकुलेशन है कि आपके पास बजटेड अमाउंट एंड एक्चुअल अमाउंट को कंपेयर करते हैं। आपने बजट कितना किया और अमाउंट एक्चुअल एक्सपेंस हुआ कितना है। नेक्स्ट है वॉल्यूम वेरिएंस, आपने रिकवरी कितनी की है और बजट कितना किया था। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया था, वंस अगेन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। बजट डेटा है, आउटपुट यूनिट बनेंगे, आउटपुट यूनिट्स 10,000 यूनिट्स बनेंगे तो फिक्स ओवरहेड का एक्सपेंस होगा 30,000। वर्किंग डेज 25 डेज होंगे, कैपेसिटी 100% पे काम होगा। ये एक डेटा दिया हुआ है आपके पास बजटेड के लिए। एक्चुअल जो है 10,000 यूनिट बनने थे, बने कितने 12,000 यूनिट्स। इट मीन्स के 2,000 यूनिट ज्यादा बने। फिक्स ओवरहेड 30,000 होने थे, वो ओवरहेड एक्सपेंस हुआ है आपका 28,000। इस मीन्स कि यहाँ पे वेरिएंस है। वर्किंग कैपेसिटी, वर्किंग डेज 25 डेज के बदले 27 डेज काम हुआ है। कैपेसिटी 100% के बदले 110% काम हुआ है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम रिकवरी रेट की बात करते हैं कि स्टैंडर्ड के हिसाब से हम रिकवरी रेट को देखें कि आपके पास, हमने यहाँ पे एक बात की है कि अगर 10,000 यूनिट्स अगर बनेंगे तो 30,000 रुपीज का एक्सपेंस होगा। इट मीन्स के पर यूनिट कितना एक्सपेंस होना चाहिए था। बजटेड फिक्स ओवरहेड 30,000 डिवाइड बाय बजटेड आउटपुट 10,000, इट मीन्स के 3 रुपीज पर यूनिट जो है आपके रिकवरी रेट है। 3 रुपीज पर यूनिट आपकी रिकवरी रेट है। अब एक्चुअल यूनिट जितने भी बनेंगे उस पर 3 रुपीज की, 3 रुपीज पर यूनिट आपके पास फिक्स ओवरहेड की चार्जेस होंगे। करंटली आपके पास कितनी यूनिट मैन्युफैक्चर हुए 12,000, 3 रुपीज के हिसाब से 36,000 रुपीज आपने अमाउंट रिकवर किया है। लेट्स मूव टू द वेरिएंसेस। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कितना है और रिकवर्ड अमाउंट कितना है। एक्चुअल 28,000, एक्चुअल 28,000, रिकवर अमाउंट 36,000। इसका मकसद कि 8,000 आपके पास वेरिएंस जो आ रहा है वो फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। कैसे आ रहा है कि 36,000 आपने रिकवर किया है और जो एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वो 38,000। इट मीन्स कि एक्चुअल जो है आपके रिकवरी अमाउंट से कम है, लेस देन, मीन्स recovered amount is greater than, higher than actual amount, therefore the difference is called favorable. How much favorable? 8,000. Second requirement, fixed overhead expenditure variance। इसका फॉर्मूला क्या है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना था और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना हुआ है। अब आपके पास जो फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस में 8,000 रुपीज का डिफरेंस है, ये डिफरेंस बेसिकली किसकी वजह से, इसमें कुछ वॉल्यूम
एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर वेरिएंस से और कुछ वॉल्यूम वेरिएंस से। अब 8000 में कितना पोर्शन एक्सपेंडिचर की वजह से है? बजटेड अमाउंट कितना था? आपने बजटेड अमाउंट था आपका 30,000 और एक्चुअल अमाउंट कितना है? 28,000। इट मीन्स कि आपके पास बजटेड से एक्चुअल अगर माइनस कर लें तो 2000 वेरिएंस, 2000 रुपीज आपके पास वेरिएंस आ रहा है। दिस वेरिएंस इज फेवरेबल अगेन। क्यों? क्योंकि आपके पास बजट, आपने कहा था मेरा 30,000 एक्सपेंस होगा, मगर आपका एक्सपेंस हुआ कितना है? 28,000। 2000 रुपीज आपकी सेविंग है। प्रीवियस एग्जाम्पल के अंदर हमें लॉसेस हो रहे थे, मीन्स कि आपकी हमारी कॉस्ट ज्यादा थी, एक्चुअल एक्सपेंस हमारे ज्यादा थे। यहाँ पे उसका रिवर्स हमने इंटेंशनली क्वेश्चन किया था कि फेवरेबल और अनफेवरेबल का दोनों का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। थर्ड वेरिएंस है आपके पास वॉल्यूम वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। इसमें इसका फॉर्मूला क्या है कि बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है, बजटेड फिक्स ओवरहेड कितना है और माइनस रिकवर्ड अमाउंट कितना है। आपने बजटेड कितना किया था? 30,000। रिकवर्ड कितना किया है? 36,000। आपकी वॉल्यूम की वजह से 6,000 रुपीज का यहाँ पे आपको बेनिफिट हुआ है। 36,000, बजटेड था 30,000 और बजट आपके पास यहाँ पे जो वेरिएंस आ रहा है वॉल्यूम वेरिएंस, वो 6,000 रुपीज का फेवरेबल वेरिएंस आ रहा है। अब इसी को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल से एनालाइज करें, हमने कहा कि 10,000 बनने थे, बने कितने? 12,000 यूनिट्स। इसका मकसद ये कि 2,000 रुपीज का आपके पास प्रोडक्शन ज्यादा, वॉल्यूम ज्यादा हुआ, मल्टीप्लाई बाय पर यूनिट का रेट कितना था? 3 रुपीज। तो आपके पास ये 6,000 रुपीज का आपके पास वेरिएबल आ गया, वेरिएंस आ गया है 6,000 का। और ये 6,000 का वेरिएंस क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपने 2,000 यूनिट जो वॉल्यूम ज्यादा किया है, इस वजह से आपके पास 6,000 का वेरिएंस आ रहा है, वॉल्यूम वेरिएंस वॉल्यूम की वजह से आ रहा है। दूसरा आपके पास एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। आपने कहा था 30,000, एक्चुअल कितना हुआ है? 28,000। 2,000 आपके पास यहाँ पे भी वेरिएंस आ रहा है, आपने खर्चा कम किया है, आपने अपने एक्सपेंसेस को कम यूज किया है, कम पैसों में ज्यादा काम किया है। तो ये 2,000 एंड ये 6,000, ये आपके पास टोटल मिला के आपके पास 8,000 का वेरिएंस आ रहा है। आई होप इट्स क्लियर नाउ। दिस इज ऑल अबाउट फिक्स ओवरहेड variances. Thank you. If you have any question, any confusion, you can write in comments. Thank you. Allah Hafiz.